सच्चाई से, सादगी से जनता की सेवा में अनवरत लगे रहने वाले भाई हरलाल जी, मंच पर विराजे भाई महावीर जी, दिलीप जी, राधेश्याम जी, सिरोही से पधारे सौरभ जी और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक कहूं, संयोजक कहूं, जो लंबे समय से महिला जागृति और महिला उत्थान का काम करती है, ऐसी हमारी महिला नेत्री नीलम जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अधिकारीगण और इस एनजीओ से जुड़े हुए सभी शक्ति स्वरूप माता और बहनों, निश्चित तौर पर नीलम जी कहते हैं कि दुनिया में जो आता है जन्म के साथ ही मृत्यु उसका पीछा प्रारंभ कर देती है और एक दिन जीवन हार जाता है, मृत्यु जीत जाती है। अलग अलग समय पर हम सब लोग इस दुनिया से विदा करेंगे, परंतु कुछ लोग जो अल्पकाल में चले जाते हैं। सौरभ बहुत छोटी उम्र में चले गए, उनकी यादें कैसे ताजा रहे, कैसे लगे कि वो बच्चा आज कईयों की उम्मीदों में अलग अलग मन में बैठा है। आपने नीलम जी इस कार्यक्रम को किया और एक अपने बेटे को सच्ची श्रद्धांजलि दी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज का जमाना बदला हुआ जमाना है। एक वो समय था जब कहते थे कि महिलाओं का काम घर की आंगन की पर्दी में है। सुनीता विलियम अभी अंतरिक्ष की लंबी यात्रा करके आई है, भारतीय मूल की है। सेनाओं के अंदर महिलाओं की टुकड़ी बनी हुई है। अभी हमने प्रतिभा के रूप में एक बेटी को सम्मानित किया है। आज प्रशासनिक सेवाएं हो चाहे राजनीति हो, हर क्षेत्र में हमारी बेटियां बाजी मार रही हैं। और ऐसे समय में राजगढ़ जैसे इस पिछड़े इलाके के अंदर महिला स्वावलंबन का काम करना, महिला उत्थान का काम करना, महिला जागृति का काम करना, इस तुरुई कार्य को आपका एनजीओ कर रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने इस हिंदुस्तान के अंदर जिन जातियों का जिक्र किया है, उन्होंने कहा पुरुष भी जाति है, महिला भी जाति है, किसान भी जाति है, नौजवान भी जाति है, जातियां दूसरी नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि महिलाओं के इस उत्थान के युग में आने वाला जब चुनाव होगा, उस चुनाव के अंदर 33% महिलाएं लोकसभा और विधानसभा में जाएगी। अभी नगर पालिका के चुनाव और पंचायत राज चुनाव का पुनर्सीमांकन हो रहा है। पंचायत राज संस्थाओं में 33% हमारी बहनें बैठी है, नगर निकाय में हमारी बहनें हैं। और अब तो लखपति दीदी की बात चल रही है। राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार में 25 लाख महिलाएं, इसी प्रकार सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, इसी प्रकार के एनजीओ के माध्यम से जिस काम को नीलम जी कर रही है, इस वर्ष में 25 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनेगी। यानी सरकार उन्हें स्वावलंबित करेगी, तो उनके खुद के खाते में 1 लाख रुपए से ज्यादा की राशि हो। राजीविका के माध्यम से हमारी महिलाएं आगे बढ़ती जा रही है। डिजिटल जमाना है, डिजिटल सखी का जमाना है। अब ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया पहले बड़े बड़े बोरों में भरकर लाते थे, अब छोटी सी बोतल में आती है और पूरे खेत में आज ड्रोन के माध्यम से छिड़काव होने लग गया। तो ड्रोन दीदी भारत सरकार की योजना बन गई, लखपति दीदी योजना बन गई।
सोलर दीदी योजना बन गई, क्योंकि वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से अब गांव-गांव में सोलर लग रहे हैं। अनेकों योजनाएं हैं। महिलाओं के खाते में सरकार पैसा देती है। हमारी बेटी पैदा होते ही उसके खाते में अलग अलग समय में उसके जन्म से लेकर उसके पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई तक 1 लाख रुपए जाते हैं। आज भ्रूण हत्या लगभग बंद हो चुकी है। आज महिला और पुरुष के अंदर जो लिंग में भेद था वो समाप्त होता जा रहा है। और मैं समझता हूं इसे उत्थान के जमाने में प्रतिभाओं का सम्मान करना, महिलाओं को स्वावलंबित करना और महिलाओं को इस प्रकार की सभा के माध्यम से हम दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, हमारे देश में क्या है, भजन लाल जी की सरकार की महिला उत्थान नीतियां क्या है। अभी राजस्थान दिवस पर पूरा सप्ताह चल रहा है। सरकार ने सुदूर बाड़मेर के अंदर महिला सम्मेलन करके महिलाओं के खाते में एक साथ एक क्लिक के साथ 300 करोड़ रुपए भेजे हैं। ये भजन लाल जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, ये महिलाओं का परिवर्तनकारी युग। आज हमारी बच्चियां शिक्षा के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में बाजी मारती जा रही है। आज हमारे संवैधानिक प्रमुख के पद पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिला बैठी है, जो हमारे राष्ट्र का गौरव है। इस जमाने के अंदर इस प्रकार का कार्यक्रम, नीलम जी मैं आपको बधाई देने आया हूं और मैं यही कहूंगा कि सौरभ को आपने चिर स्थायी रूप से, ये कहते हैं कि बातें नहीं चलती है, भिजड़ा चलते हैं, इतिहास में बातें चलती रहती है। आपने जो काम किया उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। और मैं तो ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप अनेकों योजनाएं हैं, सामने बहनें बैठी है, राजस्थान सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना है, इनको स्वावलंबित करें। आने वाले समय में इन्हीं में से कोई चेयरमैन बनेगी, प्रधान बनेगी, विधायक बनेगी, एमपी बनेगी। इन्हीं में से कोई आगे बढ़कर इस राजगढ़ का नाम, जिस प्रकार आज आपने प्रतिभाओं को मंच दिया है, फिर हम आएंगे और प्रतिभाओं का सम्मानित करेंगे। हमारे नीचे बैठे जिन खिलाड़ियों ने विपरीत परिस्थितियों के अंदर खेल जगत में नाम किया है, कुदरत ने कहर ढाया, दिव्यांग बन गए। ये दिव्यांग नाम भी मोदी जी ने दिया और दिव्यांग बनकर उसके बाद जीवटता से खेल के जगत में नाम किया। मैं किशनजीत सहित समाज तमाम लोगों को बधाई देना चाहूंगा, हमारी बेटी को बधाई देना चाहूंगा। और आज के इस शानदार कार्यक्रम के लिए नीलम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबसे मिलने का मौका दिया। अब आने वाले समय में शहर की सरकार बनेगी, गांव की सरकार बनेगी, गांव में ग्राम पंचायत बनेगी, पंचायत समिति बनेगी, उसमें आपका डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ आपने मान सम्मान किया, आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।